नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों ये वास्तविक संख्याओं के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट या हमारे चैनल पे जाकर के भी पार्ट वन को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने कहा है कि क्लास 10th की परीक्षा पे हर एक सब्जेक्ट से तमाम ढेर सारे मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें OMR सीट के माध्यम से आपको फिल करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 है। कहा जा रहा है कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो विकल्प डी सही है। एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता है। तो ये आप सवाल का विकल्प डी सही करके चलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात कितनी होगी। तो भैया जब 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। रफ कॉपी में करके देखिए अभाज्य गुणनखंड। तो 5 की घात 3, तो 5 की जो घात होंगी वो 3 होंगी। तो यहां पर हमने टिक किया। 18 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया गया है। जवाब से ये जो भी वेबसाइट है या जो भी एप्लीकेशन है वो पूर्णतः संतुष्ट है। बार बार यहां पर चीयर्स के निशान उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 में क्या है। कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं जो एक चक्कर लगाने में 30 घंटे, 40 घंटे और 80 घंटे का समय लेते हैं। कह रहे हैं तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन 2 और हो चुके हैं। हमने आपसे कहा था कि कम से कम समय में वो पहली ही बार मिलना चाहेंगे। तो कम से कम के लिए हमको इन तीनों समय अंतरालों का लासापा निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 30, 40 और 80 का लासापा निकालेंगे। रफ कॉपी में हम लासापा निकालते हैं। आप भी हमारे साथ लासापा निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम जो है देखिए 2 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 15, 20, 40। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 10, 20। उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ करते चल रहे हैं। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 15, 5, 10। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 15, 5, 5। 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5, 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1। इस तरीके से आप अपनी कॉपी पे जो कर रहे हैं उसको हमारी कॉपी के साथ मैच करिए। आपका जो लासापा आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 दूनी 240। तो विकल्प डी सही है। विकल्प डी को हमने लगाया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। करें संख्याओं 20 और 50 के जो मासापा और लासापा का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता है इन दो संख्याओं का जो लासापा और मासापा है उनका गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्योंकि हमारा एक नियम होता है कि अगर दो संख्याओं के लासापा और मासापा ज्ञात है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लासापा गुणे संख्याओं का मासापा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 20 गुणे 50 बराबर कितना लासापा गुणे मासापा। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 जीरो और लग जाएंगे तो हमारा आ रहा है 1000। आगे क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं 30 और 50 के जो मासापा और लासापा है उनका गुणनफल क्या होगा। तो भैया दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो उन संख्याओं के लासापा और मासापा का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। 30 गुणे 50 करेंगे। फार्मूला किसके अंतर्गत करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लासापा गुणे संख्याओं का मासापा। तो उत्तर आ रहा है 1500। 22 सेकेंड के अंदर हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। देखिए बच्चों, हम भी कंप्यूटर नहीं है। हमारे द्वारा भी बताए गए सवाल गलत हो सकते हैं। जहां पर हमारे द्वारा चुना गया विकल्प गलत होगा, मैं वहां पर अपना सवाल को आत्मसात करके फिर उसका संशोधन करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 44 है। कहा जा रहा है कि संख्याओं 30 और 60 के मासापा और लासापा का गुणनफल क्या होगा। भैया वही है जैसा अभी कर रहे थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का लासापा गुणे संख्याओं का मासापा। तो ये हो जाएगा 30 गुणे 60। 30 गुणे 60 करेंगे तो हमारा 1800 आएगा। 43 सेकंड के अंतर्गत हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। आगे चलेंगे
क्वेश्चन 45, टोटल 75 क्वेश्चन है। पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक का सोल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ साझा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और ये तीनों चक्कर लगाने में 30 घंटे, 40 घंटे और 120 घंटे का समय लेते हैं। कहा जा रहा है तीनों प्रस्थान बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। बार बार उसी चीज को बताने की जरूरत नहीं है, आपको इन तीनों समय का क्या लेना होगा, लासा लघुत्तम समापवर्तक। चलिए भाई 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 20 और 60। 2 से काटेंगे 15, 10 और 30। 2 से काटेंगे 15, 5 और 15। 3 से काटेंगे 5, 5 और 5। 5 से काटेंगे 1, 1 और 1। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो विकल्प डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कहा जा रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, वही सवाल है, 3 धावक दौड़ रहे हैं और उन्हें क्रमशः चक्कर पूरा करने में 90 घंटे, 40 घंटे और 120 घंटे का समय लगता है। कहा जा रहा है कि तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे। ऐसे सवालों में हमने आपसे कहा था कि जब वो पहली बार मिलेंगे तो वो कम से कम समय होगा और कम से कम समय के लिए हम क्या करते हैं, लासापा ज्ञात करते हैं। तो जो आपको समय अंतराल दिया गया है 90 घंटा, 40 घंटा और 120 घंटा, इनका लासापा आप निकालिए। चलिए मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए। 2 से काटेंगे तो 45। अभाज्य गुणनखंड रूप में हम लासापा निकाल रहे हैं। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, फिर 20, फिर कितना होगा 60, फिर 2 से काटेंगे तो 45, 10 और 30। 2 से काटेंगे 45 और 5 और 15। फिर हम 3 से काटेंगे तो 15, 5 और 5। फिर 3 से काटेंगे 5, 1 और 5, 5, 5। फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1। अब ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 360। विकल्प डी सही है। विकल्प डी आप देख रहे हैं कि विकल्प डी को सही माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखिए 47 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है संख्याओं 90, 30 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। भैया आपको सीधे पता है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे तो इन संख्याओं के लासापा और मासापा के गुणनफलों का मान आ जाएगा। 90 गुणे 27 करेंगे तो 90 गुणे 30 करेंगे तो 2700 आ रहा है। तो विकल्प बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर करें। 27 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात क्या होगी। भैया 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27। 3 का 3 में 3 बार गुणा होगा तो 3 की घात 3 रहेगी। विकल्प ए सही रहेगा। 15 सेकंड के अंदर हमने जवाब दे दिया है और उसमें भी आपके एक्सप्लेनेशन का हमने ध्यान रखा है कि एक्सप्लेनेशन करते करते आपको जवाब दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है 216 के अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात कितनी होगी। भैया जब 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 3 प्राप्त होगा और हमको पता है कि 3 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। अब 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 6 रंग 36, 36 छक्का 216। तो ये हो जाएगा 6 की घात 3। विकल्प ए पूरी तरीके से सही रहेगा। अपनी कॉपी में 216 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा। पहले वो 2 से कटेगा, 3 बार वो 2 से कटने के बाद फिर वो 3 बार 3 से कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और वो 90 घंटे, 45 घंटे और 180 घंटे का समय लेते हैं। तीनों के प्रस्थान बिंदु पे पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। भैया बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको जो है हम लासापा की मदद से निकाल सकते हैं। बताया गया है कैसे क्या करना है। लासापा निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 और 90। फिर 2 से काटेंगे 45, 45 और 45। फिर 3 से काटेंगे 15, 15 और 15। 3 से काटेंगे 5, 5 और 5। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ कापियों में करते चले जा रहे हैं और ये होगा 1, 1, 1। अब
आप देखिए मैच करिएगा एक बार कि जो इसका लासप आ रहा है वो इस रूप में आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। गुणा करेंगे 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। इसका मतलब ये है कि वो लोग 180 घंटे के बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे जिस बिंदु से उन्होंने दौड़ना शुरू किया है। देखिए भैया उत्तर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, कहा जा रहा है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना शुरू करते हैं और वो 12 घंटे 24 घंटे और 60 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं। कह रहे हैं बताइए पुनः वो उसी बिंदु का पर कब मिलेंगे। आपको पता है कि 12 और 24 60 इनका हमको क्या निकालना होगा, लासापात। 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 6, 12 और 30, 2 से काटेंगे 3, 6 और 15, 2 से काटेंगे 3, 3 और 15, 3 से काटेंगे 1, 1 और 5 और 5 से काटेंगे। तो ये आप मैच करिएगा, आपका आ रहा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 15। मैराथन क्लास चल रही है मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ज्वाइन करिए हमारे साथ। ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 120 घंटे के बाद वो लोग पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 52। 729 के अभाज्य गुणनखंड में 9 की घात कितनी होगी भैया। अगर 9 नहीं है 81 और 81 नहीं है 729, 9 गुणे 9 गुणे 9 बराबर 729, तो लिख सकते हैं कि 729 बराबर 9 की घात 3। विकल्प सही है। 18 सेकंड के अंदर हमने एक्सप्लेनेशन के साथ इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। अंडर रूट 6 क्या है भैया। अंडर रूट 6 का परमेय संख्या है। आगे चलते हैं, आपको पता है अंडर रूट लगा है, जब इसका मान निकालेंगे तो वो दशमलव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। अंडर रूट 10 क्या है भैया। परमेय संख्या है, टिक कर दीजिए, सोचना ही नहीं है। अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, ये सब की सब अपरमेय संख्या है। अंडर रूट 12 क्या है भैया। अपरमेय संख्या है। बिल्कुल देखिए सीधे टिक करिए, उत्तर आपका आ रहा है 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है कि 12 क्या है भैया। देखिए 12 का रहे परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया सबसे पहले तो 12 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को जब हमने टिक किया तो इन्होंने कह दिया कि ये जवाब गलत है। भैया देखिए गलत तो नहीं है, 12 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, चैप्टर के बेस्ड पे देखें, चैप्टर का नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या है और यहां परमेय और अपरमेय की बात हो रही है, तो विकल्प ए को आप चैप्टर के आधार पे प्राथमिकता दे सकते हैं। मेरे हिसाब से 12 एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक परमेय संख्या भी है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। करें 15 क्या है। अब गलती नहीं करेंगे, परमेय संख्या का चैप्टर है तो हमने सीधे लगाया कि 15 एक परमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या को चुनिएगा ही नहीं, क्योंकि आप कक्षा 10 के चैप्टरों को जब देखते हैं तो वहां पर प्राकृतिक संख्या नाम का कोई भी चैप्टर नहीं है, इसलिए आप प्राकृतिक संख्या वाले अध्याय को बिल्कुल भी प्राकृतिक संख्या को बिल्कुल भी टच ना करिएगा। अपरमेय और परमेय और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही सवालों के जवाबों का चयन करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कहा जा रहा है 20 क्या है भैया। 20 परमेय संख्या है। देखिए उत्तर सही निकल रहे हैं धड़ाधड़। इसके बाद अंडर रूट 40 क्या है भैया। अंडर रूट 40 एक अपरमेय संख्या है। बिल्कुल सही है, 4 सेकंड के अंदर आपने उत्तर को फाइंड अप कर लिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 60 के बाद 15 क्वेश्चन और बचेंगे, फिर हमारी ये जो वास्तविक संख्याओं की मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है जो 2 पार्ट में हमने बनाई है वो पूरी हो जाएगी। कहा जा रहा है अंडर रूट 21 क्या है। जब अंडर रूट 21 का वर्गमूल निकालेंगे वो दशमलव में निकलेगा, इसलिए हम कहेंगे कि अंडर रूट 21 एक अपरमेय संख्या है। आगे चलते हैं, उत्तर सही था। करें 17 क्या है। आंख बंद करके 17 परमेय संख्या है। देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62। कहा जा रहा है निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको बताई थी, ऐसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। 15 1 से कटती है, 3 से कटती है, 5 से कटती है, 15 से कटती है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 12 6 से कटती है, 2 से कटती है, अभाज्य संख्या नहीं है। 75 5 से कटता है, 1 से कटता है, 15 से कटता है, 75 से कटता है, अभाज्य संख्या नहीं है। 37 1 से ही कटती है या फिर 37 से कटती है, तो 37 एक अभाज्य संख्या है। देखिए उत्तर आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, करें निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। 4 विकल्प हैं, 20 12 30 और 47। 20 कटता है 10 से, 2 से, 20 से, 1 से। 12 कटता है 2 से, 6 से, 1 से, 12 से। 30 कटता है 1 से, 3 से, 10 से,
5 से, 30 से, 15 से और 47 किसी से नहीं कटता, सिर्फ 1 और 47 से कटता है। यही अभाज्य संख्या की परिभाषा का सही तरीके से पालन करता है, तो विकल्प डी सही है। देखिए उत्तर को वेरीफाई कर दिया है, मोहर लगा दी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? भैया 71 अभाज्य संख्या है, चूंकि 45, 22 और 75 अपने और एक के अलावा किसी न किसी एक अंक से और कट जाती है, किसी न किसी एक संख्या से और कट जाती है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 65 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? 144, 12, 75 या 89। हमने देखा कि इन 4 संख्याओं में सिर्फ 89 एक ऐसी संख्या है जो अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए 89 एक सही उत्तर है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या है? 17, 23, 11 या 32। भैया भाज्य जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और किसी चीज से कट जाए वो भाज्य संख्या है, और यहां पर भाज्य संख्या कितनी है? वो भाज्य संख्या है 32। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 67 में कर रहे हैं कौन सी भाज्य संख्या है? 40, क्योंकि 40 जो है कट जाती है, इसलिए वो भाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन सी है? तो हम देख रहे हैं कि √3 अपरमेय संख्या है, √5/5 अपरमेय संख्या है, √7 अपरमेय संख्या है, तो 9 परमेय संख्या है। देखिए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? तो आप जानते हैं कि 15 परमेय संख्या है, इसके अलावा और जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी की सारी अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है? विकल्प दिए गए हैं √3, 6, 15 या 9। तो भैया √3 अपरमेय संख्या है, चूंकि उसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में अपरमेय संख्या कौन सी है? √8 एक अपरमेय संख्या है, चूंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में परमेय संख्या कौन सी है? कहा जा रहा है √3, √5/5, √7 या 20। तो 20 परमेय संख्या है। बार बार उत्तर आप देख रहे हैं, जब भी हम सही उत्तर का चयन करते हैं या गलत उत्तर का चयन करते हैं नीचे लिख करके जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? भैया 91 परमेय संख्या है, इसके अलावा अन्य सभी में √ लगा हुआ है, और जब हम उनका √ निकालने का प्रयास करेंगे तो उनका मान दशमलव में प्राप्त होगा, इसलिए हम 91 को सही उत्तर मानेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में अपरमेय संख्या कौन सी है? √10 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 75 करें अभाज्य संख्या कौन सी है? भैया जो संख्या एक और खुद के अलावा और किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या है। 144, 12, 97 ये सब कट रही हैं, लेकिन 89 नहीं कट रही है। गलत हो गया भाई, 89 कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी की है। 144 कट रही है, भाज्य है। 12 कट रही है, भाज्य है। 89 कह रहे हैं कि 89 जो है कट रही है। भैया देखते हैं किससे कटती है। ना भाई, हमको तो लग रहा है कि यहीं पे कोई गलती हो रही है। 97 तो 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 7 कम 7 बेकार है, और 89। चलिए भाई हम अपनी बात को वापस लेते हैं, और कहा जा रहा है कि आप 97 को सही उत्तर लेंगे, चूंकि 97 एक और खुद के अलावा और किसी से नहीं करता। भाई मुझे तो 89 में नहीं समझ में आ रहा है कि 89 किसी से कट रहा है। आप लोग कोशिश करिएगा, थोड़ा प्रयास आप भी करिए। तो 11 मिनट का एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस गणित की अन्य एक्सरसाइज के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ साझा करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद, जय भारत।